पोएम पढ़ाने जा रहा हूं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो ये है क्या? आप पहले इसका समरी समझ लीजिए, छोटा सा एक लाइन समझ लीजिए। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जिस विषय में आप पढ़ने जा रहे हैं वो क्या कहना चाह रहा है आपसे? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो ये कहना चाह रहा है प्रेम के संबंध में। किसके संबंध में कहना चाह रहा है? प्रेम के संबंध में। कहा गया है मनुष्य का मनुष्य से रिश्ता क्या है? तो एक प्रेम का बंधन है जो एक दूसरे को दूर नहीं होने देता है। ये भाई, ये बहन, ये दोस्त, ये महीम, ये मामी, ये पापा, ये चाचा, ये चाची, ये साला, ये साली, ये सभी एक क्या है? वो चोला है, ड्रेस है। अभी किसी की आप बहन होइएगा, कुछ देर के बाद आप किसी की पत्नी होइएगा, कुछ देर के बाद आप किसी की माँ होइएगा। दिस इज अ ड्रेस। लेकिन भाव क्या है, संबंध क्या है दोनों के बीच में? तो एक प्रेम का धागा है। एक प्रेम का धागा है जो लोग को लोग से बांध के रखा है, मनुष्य को मनुष्य से जोड़ के रखा है। ये प्रेम, और प्रेम अगर उसको सही मायने में देखिएगा, सच मायने में देखिएगा, तो सच्चा प्रेम जो होता है वो बचपन हो या बचपन हो नहीं, वो हो ही जाता है। किन्हीं लोगों ने कहा, कौन कहता है बुढ़ा इश्क नहीं करता? कौन कहता है बुढ़ा इश्क नहीं करता? उस पर कोई शक नहीं करता, उस पर कोई शक नहीं करता। नहीं, सरवन बाबू कहते हैं कि हाँ हमर भैया नहीं इश्क करे सती नहीं, लेकिन इनको क्या मालूम कि भैया क्या क्या करते हैं। ठीक है, तो कौन कहता है कि बुढ़ा इश्क नहीं करता? उस पर कोई शक नहीं करता। लेकिन प्यार तो प्यार होता है, प्यार तो प्यार होता है। और प्यार कभी किसी का माना है? नहीं मानेगा। इनसे भी, जॉन डन से भी, ये एक लेखक हैं, कलाकार हैं, बहुत सारे चीजों की रचनाओं की हैं, कवियों की, छंदों की, इन्होंने मेटाफोरिक की रचनाएं की हैं। और ये कब रचना किए? जब इनको दिल पे चोट लगा और इनसे एक चूक हो गई। क्या चूक हो गई? प्रेम तो इनको भी हुआ, लेकिन अपनी भतीजी से प्रेम हो गया। किससे प्रेम हो गया? भतीजी से प्रेम हो गया। नहीं, और जब भतीजी, लोग कहते हैं ना कि देखिए लोग एक ऐसी बात खराब नहीं है। इस्लाम धर्म में देख लीजिए, कैथोलिक धर्म में देख लीजिए, वहाँ पे जो है आपको चचेरी ममेरी फुफेरी अलग चीज होती है। मतलब वहाँ पे ये तो जातिवाद हो जाता है कि आप चचेरी से नहीं कर सकते, ममेरी से नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे धर्म है जहाँ अलाउड कर देता है कि आप ममेरी बहन है या ममेरी भतीजी है, भांजी है, तो उससे कर सकते हैं। कैथोलिक परिवार से आते हैं। किससे आते हैं? कैथोलिक परिवार से आते हैं। नहीं, और इनको प्रेम भतीजी से हो जाता है। अब देखिए प्रेम कैसा है, भतीजी हो या भांजी हो नहीं, लेकिन संबंध यही है कि उसको प्रेम जो है भतीजी से हो जाता है और ये उनको अपराध हो जाता है। नहीं, और इन कारण से उन्हें जेल जाना पड़ जाता है। कहां जाना पड़ता है? जेल। जब वो जेल से निकलते हैं तो उनको अफसोस होता है। क्या होता है? अफसोस होता है। और तब वह एक कवि बन जाते हैं। दिल के सारे दर्द वो लिख देते हैं पन्नों पर। क्या लिख देते हैं? दिल के सारे दर्द वो पन्नों पर उतार देते हैं। वो कहते हैं, उस पत्र की मैं बात कर रहा हूं, जो दिल, दुखी दिल वो अपना व्यक्त करते हैं, भावों को, आंसुओं को, आंसू जो नीरे हैं उसको अपने कलमों के द्वारा बताने की कोशिश कर रहे हैं कवि। जो उन्होंने दर्द, जो तकलीफ उन्होंने महसूस किया। प्रेम किसी का भी रहे, जब सच्चा होगा तो वो टूट जाएगा। प्रेम किसी का भी रहे, जब आप दोनों तरफ से करने लगिएगा, आप भी प्रेम कर रहे हैं, वो भी प्रेम कर रहा है, तो समाज बीच में आ जाएगा। नहीं, और दोनों तरफ से खींचाव तैयार हो जाएगा। नहीं, प्रेमिका को प्रेमी के पक्ष से प्रेमिका को प्रेमी के इधर से खींचा जा रहा है, उसको मिलने से रोका जा रहा है, और प्रेमी को मजबूर किया जा रहा है कि तुम उससे नहीं मिल सकते हो। ये बंदिशें आ जाती हैं, और ये बंदिशें क्या है? समाज की बंदिशें हैं। तब इंसान जो समझता है कि मैं अपनी महबूबा के लिए चांद को धरती पे ला दूं, कहता है लोग चलो चांद के पार चले। औकात नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, फिर भी रूपा जी कहती हैं तो मुझे चांद के पार ले चलोगे? बोलता है क्यों नहीं, आओ अभी चलते हैं चांद के पार। और सपनों की दुनिया में खो जाता है, और रूपा को लगता है कि ऐसा सच में चांद उसके पास आ गया है। इतना प्रेम भाव प्रकट होता है। तो ये है प्रेम। लेकिन वही बेचारा असहाय महसूस हो जाता है। कब?
जब रूपा को उससे जुदा किया जाता है। वह रोने लगती है, प्रेमी रोने लगता है, बिलखने लगता है, नहीं, और लड़की उसको बार बाजा करती है, मत छोड़ो मुझे, मत दूर करो, ऐ समाज वालों, दुनिया के दस्तूर को मत जाओ, हमारे प्रेम को देखो। कोई नहीं उस समय प्रेम को देखने आता है। सारा समाज का दस्तूर, नियम कानून उस समय लागू हो जाता है। जितना प्रकार का धारा होता है, लाठी चार्ज, जूता चार्ज, चप्पल चार्ज, गाली चार्ज, सारा धारा लागू कर देता है। नहीं, और समाज दो बंधे हुए दिल को अलग कर देता है, तोड़ देता है। उस समय इंसान को पता चलता है कि इंसान जो समझता था कि हम चांद को भी धरती पर उतार लेंगे, तुम्हारे मांग में चांद तारे भर देंगे, उसको तब एहसास होता है कि वह कितना कमजोर है। और भगवान से वह कल्पना करता है, ओह हाउ फीबल मैन्स पावर, इंसान कितना कमजोर है, कितना कमजोर है इंसान। एक वो चाहत जो कैपेसिटी नहीं है, फिर भी उसके लिए रिचार्ज करवाने के लिए दिन रात काम करता है, और 399 का रिचार्ज करवाता है और डे नाइट बतियाता है। लेकिन एक वो चाहत जो इंसान जो है एक जगह मजबूर हो जाता है, वह काम करने से भी, समाज से लड़ने से भी, लड़ाई करने के बावजूद भी अपनी प्रेमिका को अपने पास नहीं कर पाता है। तब लोग बोलता है क्या, नहीं, फिर वही इतिहास आता है, सजन रे खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है। फिर लोग कामना करने लगते हैं, ये जो जोशना, ये जो समाज तुमको अलग कर रहा है, एक न एक दिन आत्मा मिलेगा स्वर्ग में, ये जमाना आपके लिए नहीं है। और लोग खुद को स्वतंत्र कर देते हैं, इस जो बंदिशी की जो समाज है, ये जो दुनिया है, इससे वो मुक्त कर देते हैं अपने शरीर को, और बोलते हैं हमारा हृदय और आपका हृदय जुड़ा हुआ है, और जब हृदय से हृदय जुड़ जाए तो धरती पर मानव क्या भगवान भी दूर नहीं कर सकते हम दोनों को। और हम लोग धरती पे नहीं न मिले, लेकिन स्वर्ग में हम लोग साथ साथ होंगे, अगले जन्म हम आपके साथ होंगे। नहीं, ये वादा करता है। लेखक को कभी कभी इंतजार करना पड़ जाता है अपनी प्रेमिका का। अपने इंतजार को वह दर्शाता है कि सूरज जिस प्रकार से अटल है, वो हर रोज अपनी प्रेमिका का वादा पूरा करने के लिए पहुंच जाते हैं सूरज, ठीक उसी प्रकार से मैं भी पहुंचूंगा। जब आप इंतजार की घड़ियां, अब मैं अभी आपसे पूछ दूंगा, बताओ तो 7 से 8 कैसे बजता है? तो क्या है सर, 7 पर जाता है कांटा, फिर 8 पे चला जाता है, आपको महसूस नहीं होगा। लेकिन जिस दिन कोई आपको बुलाया है और साली जी आई हैं, मिलने का इंतजार है, घड़ी में देख रही हैं, तब उनको पता चलता है कांटा कैसे बोलता है, टिक 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 टिक। हाँ, किसको नहीं सुनाई देता है? वही बेरहम पत्थर दिल को नहीं सुनाई देता है जो प्यार की भाषा को नहीं समझते हैं। नहीं, प्यार की भाषा को नहीं समझते हैं। अगर आपने उसको बोला, अच्छा बोलो तो बिल्ली कैसे बोलता है, म्याऊ, तो आपको बोल के सुनाया होगा। लेकिन उसी आप अपनी सहेली से पूछिए, अच्छा बताओ तो घड़ी कैसे टिक टिक करता है, तो बोले टिक टिक करता है, हमको क्या मालूम, आप कह रही हैं। लेकिन ये जो दर्द है ना, वही व्यक्त कर सकता है जिसको दिल पे लगा है, जो समझता है कि ये है क्या, वही बता सकता है कि घड़ी टिक 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 कैसे करता है, एक एक सेकंड हर कैसे सेकंड फील होगा, नाल में चलने लगता है, अस्थिर अस्थिर। हम देखते 7:05, ओह 7:05 हुआ, ओह 7:05 हुआ, ओह 7:05 हो ही नहीं रहा, अरे घड़ी क्या हो गया? नहीं, हाँ जी, बस मुझने लगता है ऐसा तो हो नहीं सकता है, मेरी प्रियतमा झूठ नहीं बोल सकती है, आज वादा टूट नहीं सकता है, आसमान में दरार आना शुरू हो जाएगा, धरती कांप जाएगा। ये कैसे हो गया? जो वादा किया आज उसने छोड़ दिया। वो सत्य है, टूट रहा है उसका सपनों का घर, वह जानता है, फिर भी उसको यकीन नहीं हो रहा है। उसके जमीन है उसके पैरों के तले, फिर भी महसूस होता है जमीन तो कहीं खसक नहीं गए, हम गिर तो नहीं गए, सर चकरा तो नहीं रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ? प्यार का जब भाव उत्पन्न होता है सब कुछ, तो देखिए ये अपनी पंक्तियों को, अब पंक्तियों के जरिए प्रेम को किस प्रकार से स्पष्ट करते हैं। मात्र 4 पंक्ति में आपको बोलूंगा, 4 पंक्ति में आपको बताने जा रहा हूं, मात्र 4 पंक्ति सुनिए कि प्रेम का तात्पर्य क्या है, प्रेम होता क्या है और प्रेम लोग क्यों करते हैं।
लोग प्रेम करते हैं तो कहते हैं देखो हमारी वाली कैसी है, ठीक है ना? नहीं 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 नहीं, प्रेम है ये पाप नहीं है, जो रूप से है, श्रृंगार से है, चाल से है, ढाल से है। लोग कहते हैं ऐसे से प्रेम करना, देखो ऐसे चलती है ना, चाल पर चाल से प्रेम नहीं है, स्वभाव से प्रेम है। नहीं, वो प्रेम का भाव स्पष्ट करते हैं। क्या स्पष्ट करते हैं? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यहाँ पे प्यार मीठा, और मीठा जब होता है तो वह हृदय से लग जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि मीठा वाला प्यार जैसे चीनी का पाक गिला दीजिएगा ना तो जल्दी छूटेगा नहीं, ऐसा नहीं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। जो सच्चा प्रेम होता है ना, वो आपको छोड़ के नहीं जाना चाहेगा। आप कहिएगा जाओ छोड़ दो हमको, छोड़ दो, लेकिन उसका क्या, नहीं मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, आई डू नॉट गो। फिर कहता है फॉर वियरनेस ऑफ दी, तुम्हें ऐसा मस्त वियरनेस 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 का मतलब होता है थक जाना। सरवन कहता है अपनी प्रेमिका से, मैं इसलिए तुमको नहीं छोड़ रहा हूँ ज्योत्सना कि मैं थक चुका हूँ। मैं मना करके तुमको थक चुका हूँ, तुम मानने के तैयार नहीं हो। नहीं, इतना कमजोर हृदय नहीं है। तुम बुढ़ा जाओ फिर भी मैं मनाते रहूंगा। 2 बच्चों की माँ क्या 50 बच्चों की माँ होगा, फिर भी मैं मनाऊंगा, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता हूँ। मैं तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ रहा हूँ कि मैं थक गया हूँ। मैं तुम्हें इसलिए नहीं प्यार कर रहा हूँ कि मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ देखो कितनी सुंदर है हमारी। मैं इसलिए प्रेम नहीं कर रहा हूँ। देखिए क्या कहा उन्होंने, कहा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी। मैं थक करके तुमको नहीं छोड़ रहा हूँ। नॉर होप इन द वर्ल्ड कैन आई शो, मैं दुनिया को भी नहीं दिखाना चाहता हूँ। और फिटर लव फॉर मी, देखो मेरा प्रेमी कितना है, मेरा बड़ा बड़ा जोड़ीदार प्रेमी है, इसके लिए मैं तुमसे प्रेम नहीं करता। बट सिंस दैट, लेकिन याद रखना, क्या याद रखना, मस्ट डाई एट लास्ट, मैं मर जाऊंगा तेरे लिए। जो कहती हूँ मर हाँ मैं मर जाऊंगा तेरे लिए, लेकिन याद रखना, टू यूज माई सेल्फ इन जस्ट दस माई फ्रेंड देट टू डाई, लेकिन मर के भी मेरा प्राण तुम्हारे हृदय में अटका रहेगा। मैं तो कब्र में लिटा रहूंगा, लेकिन तन से प्राण चला जो जाएगा, तन तो मेरा यहीं रह जाएगा, प्राण तेरे दिल में रह जाएगा। प्रियतमा, वह प्रियतमा से आग्रह करता है, मरो तो मरो कैसे, जान तो निकल गया, लेकिन अभी भी देखिए लोग आकस्मिक मृत्यु हो जाती है ना, तो लोग कहता है बाप रे यहाँ भूत है, कोई आत्मा है।